दो और देशों का नाम दिल्ली धमाके में आ चुका है। जी हां, अभी तक दिल्ली में हुए धमाके के तार सिर्फ पाकिस्तान तक जुड़ रहे थे, लेकिन अब इसकी पहुंच तुर्की और दुबई तक पहुंच गई है। जी हां, रिपोर्ट निकलकर सामने ये आ रही है पीटीआई के हवाले से, जिसे आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, जिसमें बताया यह गया है कि भारतीय जांच एजेंसियों को इन तमाम आतंकियों ने खुद बताया है कि जो इनका हैंडलर था, यानी कि डॉक्टर्स के इस पूरे ग्रुप को जो मैनेज कर रहा था, दिशा निर्देश दे रहा था, वो व्यक्ति सेशन नाम के एक ऐप से इन तमाम लोगों को हैंडल कर रहा था और इसने अपना नाम उकासा बताया था इन्हें। हो सकता है कि ये कोई कोड नेम हो जिससे कि ये पहचान ना सकें उस व्यक्ति को जो उनका हैंडलर था। खैर, आगे इन्होंने जो जानकारी दी वो बहुत शॉकिंग है। इन्होंने बताया कि वो व्यक्ति जो इन्हें हैंडल कर रहा था वो तुर्की की राजधानी अंकारा से इनसे बात किया करता था और भारतीय जांच एजेंसियों को भी इसके ट्रेल मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में दावा यह भी किया गया है कि इसके तार दुबई तक जुड़े हुए हैं, वहां से भी हैंडल किया जा रहा था इन्हें। इसीलिए अब जांच की सुई तुर्की की तरफ भी जाएगी और यूएई, जहां पर शहर है दुबई, वहां भी पहुंचेगी। लेकिन सबसे शॉकिंग है तुर्की का नाम, क्योंकि तुर्की एक ऐसा देश है जो अभी तक पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा था, ड्रोन दे रहा था, मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन अब वो आतंकियों को भी सपोर्ट दे रहा है। इन खुलासों से तो ऐसा ही पता लगता है। खैर, जैसे ही मीडिया में तुर्की का नाम आया, भारत में मौजूद तुर्की के दूतावास ने क्लैरिफिकेशन जारी की और कहा कि हमारा इस मामले में कोई भी लेना देना नहीं है और कुछ मीडिया गलत तरीके से हमें फ्रेम कर रही है। लेकिन यहीं पर मैं कहूंगा, चोर की दाढ़ी में तिनका, क्योंकि आप खुद सोचिए, कल शाम ये तुर्की वाला लिंक निकल कर आया। मुश्किल से 20 घंटे हुए हैं। क्या तुर्की की सरकार ने 20 घंटों के अंदर इन्वेस्टिगेशन करके इस बात को कंफर्म कर लिया खुद से कि उनके देश में ये हैंडलर्स मौजूद नहीं हैं, ना ही पाकिस्तानी आतंकी वहां छुपे हुए हैं, ना ही वहां से ऑपरेट कर रहे हैं? अगर कर लिया है तो भारत सरकार को भी रिपोर्ट दें, क्योंकि हम भी देखना चाहेंगे 20 घंटों के अंदर इन्होंने ऐसी कौन सी रफ्तार से इन्वेस्टिगेशन करी है, उसे हम भी आजमाना चाहेंगे, क्योंकि यह असंभव है। 20 घंटों में आप इतनी विस्तृत और इतनी डीप इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। और अगर आपने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी है तो फिर आपको यकीन कैसे है? इससे तो साफ साफ अब ज्यादा शक होने लगा है तुर्की पर कि क्या तुर्की की सरकार तो इसमें शामिल नहीं है। क्योंकि याद रखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब कहीं पर चोरी होती है ना, तो वहां जाकर चोरी सबसे ज्यादा चिल्लाता है, चोरी हो गई, चोरी हो गई। इसीलिए लग ऐसा रहा है कि जो अपराधी है उसे पता है सब कुछ, इसीलिए वो सिर्फ अपना नाम साफ करना चाहता है। लेकिन जो भी हो, भारत इस समय डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। जब तक हमारे पास प्रॉपर फैक्ट नहीं होंगे, प्रॉपर सबूत नहीं होंगे, हम किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाने वाले। हमारी सरकार ने ये साफ कर दिया है और इसीलिए पश्चिमी देशों में इस समय भारत के लिए एटमोस्ट रिस्पेक्ट देखी जा रही है कि भारत एक ऐसा देश है, जब तक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, वो किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाता। यही कारण है कि पूरी दुनिया इंतजार कर रही है भारत की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का। रही बात तुर्की वाले एंगल पर मेरा पर्सनल क्या ओपिनियन है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि तुर्की कोई पाक साफ देश नहीं है। तुर्की यूरोप का दूसरा पाकिस्तान है। हमास के जितने भी टॉप लीडर्स हैं, ज्यादातर आपको इस्तांबुल, जो कि तुर्की का सबसे बड़ा शहर है, वहां देखने को मिलेंगे। हिजबुल्लाह, जो कि लेबनान में मौजूद सबसे बड़ा प्रॉक्सी है ईरान का और सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता था इजराइल के खिलाफ, उसके अब तक सारे कमांडर आपको तुर्की की राजधानी अंकारा में मिला करते थे। और इसीलिए कभी कभी तुर्की को वेस्ट का पाकिस्तान कहा जाता था, जो आतंकियों को पालता पोसता है। इसीलिए अगर वहां पर पाकिस्तानी आतंकी शरण ले रहे हैं, वहां से ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है और मुझे उम्मीद है कि हम खुलकर तुर्की को भी एक्सपोज करेंगे अगर उनका इसमें कोई भी हाथ होता है। नीचे कमेंट में बताइए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपका एक क्लिक हमारे हौसले को कई गुना बढ़ा देता है। जय हिंद।